चलिए, जय हिंद। आज हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। पदार्थ को कुल कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, पदार्थ क्या होता है। दुनिया की कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता हो उसमें द्रव्यमान पाया जाता हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को कुल दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक अवस्थाएं और रासायनिक अवस्था, यानी भौतिक आधार और रासायनिक आधार। भौतिक का जिसे हम छू सकते हैं वो क्या कहलाता है? भौतिक आधार कहलाता है। भौतिक यानी किसी को ऊपर हुमस के चोट मार देना, वो क्या कहलाता है? भौतिक चोट कहलाता है। और रासायनिक चोट क्या कहलाता है? जैसे किसी के अंदर क्या करना है, जहर का इंजेक्शन लगा देना, वो क्या कहलाएगा? रासायनिक आधार कहलाएगा। भौतिक आधार को कुल 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? ठोस, द्रव, गैस। अभी तक हम लोग बस 3 ही पढ़ रहे थे। क्या? ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अब हम लोग 5 पढ़ेंगे। क्या? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BCEA, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी 4 ही पढ़ेंगे। पहला क्या होता है? ठोस। ठोस क्या कहलाता है? ठोस किसे बोलते हैं? क्रिस्टल, ये कोई भी क्या हो जिनकी कण क्या हो आपस में जकड़े हुए हो, मजबूती से पकड़े हो, क्या कहलाता है? वो ठोस कहलाता है। ये दबाने से वो दबता नहीं हो, क्या कहलाएगा? ठोस। जैसे मान लीजिए ये क्या है? डस्टर, इसको मैं दबा रहा हूँ, दब नहीं रहा, ये क्या है? ये ठोस है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इसको मैं दबा रहा हूँ, क्या हो रहा है? ये नहीं दब रहा है, क्या कहलाएगा? ये ठोस कहलाएगा। अब इस ठोस की अवस्थाएं पढ़ लेते हैं, क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्या है? ये डस्टर है। ठोस के आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस के आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आकार क्या कहलाता है? जैसे ये डस्टर बना है, क्या है? ये आकार है। जो ये बना हुआ है क्या कहलाएगा? ये इसकी आकार है। लेकिन आयतन क्या कहलाएगा? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, क्या कर रहा है? ये इतना ही यहाँ पे स्थान घेर रहा है। यदि मैं ये उठाकर यहाँ पर रख दूं तो जितना यहाँ पर स्थान घेरा था वो इतना ही स्थान यहाँ पर भी घेरेगा। इसका मतलब क्या है? इसकी आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। द्रव क्या कहलाता है? इसके आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और गैस क्या कहलाता है? इसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस में क्या होते हैं? आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? आयतन और आकार निश्चित होते हैं, लेकिन इसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। याद रखेंगे, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है और गैस में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए 5 लीटर क्या है? एक बोतल है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें 1 केजी का लोहे का बटकरा रखें, तो क्या करेगा? 1 केजी ही अपना स्थान घेरेगा और ये क्या करेगा? सभी स्थान क्या कर देगा? अपना खाली छोड़ देगा। जैसे मान लीजिए पानी को यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 2 लीटर पानी अगर हम इसमें रखें तो ये अपना 2 ही लीटर रखेगा, 2 ही लीटर स्थान घेरेगा और क्या करेगा? सब खाली छोड़ देगा। अब गैस में क्या होगा? यदि गैस हम 2 लीटर रखे तो पूरे के पूरे 5 लीटर को कवर कर लेगा, पूरा का पूरा यहाँ पर फैल जाएगा। ये नहीं छोड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है? आयतन और आकार दोनों अनिश्चित है। समझ में आया? ये ठोस क्या होते हैं? ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। और द्रव में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। प्लाज्मा क्या कहलाता है? हाई टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लोहे को पिघला कर लिक्विड में परिवर्तन कर देना, क्या कहलाता है? वो प्लाज्मा कहलाता है। जैसे सोना को अगर आभूषण बनाना हो, कोई रूप देना हो, तो पहले क्या करता है? सोना उसको पिघलाता है, तब क्या करता है? उसको कोई आभूषण देता है। यानी हाई टेम्परेचर पे, यानी 1500 डिग्री 2000 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है? ये पिघलाया जाता है।
तब ये क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। आप लोग समझ चुके होंगे ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, BCL, ये अब इस पर रिसर्च चल रहा है। रासायनिक आधार क्या होता है, रासायनिक आधार को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या होता है, जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। जैसे मान लीजिए Fe, ये क्या है, एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। लोहा Fe क्या होता है, लोहा क्या होता है, एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या होता है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा लोहा है, जो इसको तोड़कर जो सबसे छोटा जो भाग बचेगा वो क्या कहलाएगा, वही परमाणु कहलाएगा। यानी एक ही चीज से लोहा का है, एक ही चीज से बना है, इसमें कोई अलग मिक्स नहीं किया गया है, वो क्या कहलाएगा, वो तत्व कहलाएगा। एक ही परमाणु से मिलकर बना हो क्या कहलाएगा, तत्व का। जैसे हाइड्रोजन, जैसे पीरियोडिक टेबल में रखे हुए हैं बहुत सारे क्या हैं, वो सभी क्या हैं, तत्व हैं। क्या कहें, वो तत्व हैं, वो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यौगिक क्या होता है, जो दो परमाणुओं से मिलाकर बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे मान लीजिए यौगिक क्या हो जाएगा, H2O, ये क्या है, यौगिक है। यानी दो परमाणु से, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर बनाया गया क्या कहलाएगा, ये यौगिक कहलाएगा। मिश्रण क्या होता है, जिसका कोई फॉर्मूला ही नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। ये यौगिक क्या होता है, यौगिक का फॉर्मूला होता है लेकिन मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं। देखिए H2O, जल का क्या है, फॉर्मूला है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, इसका क्या है, फॉर्मूला। जिसका फॉर्मूला बन जाता है वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है, और जिसका फॉर्मूला नहीं बनता वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे दूध, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कोई फॉर्मूला, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, नहीं, दूध का फॉर्मूला नहीं होता है। वो जो दूध बनाए, जो पैकेट में जो दूध देता है ना, क्या, जो पैकेट में दूध दिया जाता है वो दूध को ही जलाकर, वो सुखाकर ही बनाया जाता है। हाँ, वो दूध अलग से नहीं बनाया जाता है। जैसे क्या है, दूसरा क्या है, खून का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। यदि खून का फॉर्मूला होता तो डॉक्टर क्या करते, खून दवा, उसका दवा बनाकर हमको देते, हम लोग क्या करते, खून फाड़ते। तो खून का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। समझ में आया। तत्व क्या कहलाता है, जिसका क्या हो, जो एक ही परमाणु से मिलकर बना हो क्या कहलाएगा, वो तत्व कहलाएगा। यौगिक, जिसकी फॉर्मूला हो, क्या हो, जिसका फॉर्मूला हो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जिसका फॉर्मूला ही नहीं हो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए क्या हो सकता है, जैसे दाल क्या है, ये मिश्रण है। चोखा क्या है, मिश्रण है, ये क्या है, मिश्रण है। और सब बहुत, जिसके फॉर्मूला ही नहीं होते क्या कहलाते हैं, वो मिश्रण। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होते हैं, जिसमें लाइट क्या हो, तेजी से आता हो, वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे Fe, लोहा में क्या होता है, लाइट तेजी से आता है। अधातु क्या होते हैं, इसमें क्या हो, लाइट साफ ही नहीं आता, वो क्या कहलाते हैं, अधातु। जैसे ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, लाइट साफ नहीं आएगा। उपधातु में क्या होता है, लाइट धीरे धीरे जाता हो, तनी तनी जाता हो, क्या कहलाता है, उपधातु। जैसे सिलिकॉन, जैसे क्या होता है, जो सिम होता है उस सिम के जो पीछे जो पीला पीला लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन। मेमोरी के जो पीछे लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन। इसमें लाइट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जाता है। तो धातु में क्या होता है, लाइट तेजी से फ्लो होता है। अधातु, इसमें लाइट साफ नहीं आता है। उपधातु, इसमें लाइट क्या होता है, तनी तनी जाता है, वो क्या कहलाता है, उपधातु। चालक क्या बोलते हैं, इसको चालक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अचालक। इसको क्या बोलेंगे, सुचालक। चालक में क्या होगा, धातु को हम क्या बोलते हैं, चालक, और धातु क्या बोलते हैं, अचालक, उपधातु क्या बोलते हैं, सुचालक। अब देखेंगे क्या, यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, कार्बनिक, दूसरा क्या हो जाएगा, अकार्बनिक।
अकार्बनिक। कार्बनिक क्या होता है? जिसमें क्या हो, कार्बन पाया जाता हो, वो क्या कहलाएगा? कार्बनिक। और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता वो क्या कहलाएगा? अकार्बनिक। जैसे मान लीजिए CO, ये क्या है? कार्बन है, इसमें क्या हो जाएगा? H2, ये क्या हो जाएगा? अकार्बनिक। इसमें क्या होगा? कार्बन नहीं पाया जाता है। ये सिंपल सी है। यौगिक को दो भागों में बांटा गया, क्या? कार्बनिक और कार्बनिक। इसमें कार्बन पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? कार्बनिक। इसमें नहीं पाया जाएगा क्या कहलाएगा? अकार्बनिक। थैंक यू, इतना ही। जय हिंद।